जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी सहाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने इस श्लोक के ऊपर अध्ययन किया। जो सत्य नहीं है, असत भी नहीं है, उभय सदा सद भी नहीं है, वो ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं है, और उभय रूप भी नहीं है। ये सब हमने देख लिया। विल नॉट गेट बैक इनटू दैट। तो ये अनिर्वचनीय माया है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते क्लैरिटी के साथ। ये भी है, वो भी है, ये नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो है क्या? तो शंकराचार्य हैज डिराइव्ड
कि वो कहीं न जा सके, वैसी अनिर्वचनीय है माया। और अगले श्लोक में इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डाला गया है। शुद्धाद्वय ब्रह्म शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प भ्रमोरज्जु विवेकतो यथा रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा गुणस्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या, शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म के बोध से, ज्ञान से, जिसका नाश होता है, नष्ट होती है, ऐसी माया। सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा, जैसे रज्जु सर्प में, रज्जु के बारे में पता चलता है और सर्प का भ्रम मिट जाता है, वैसे। और कैसी है? रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा। त्रिगुणात्मिका माया पहले आगे बताया था यहाँ इस श्लोक में 110 में। अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, यही त्रिगुणात्मिका की बात यहाँ कर रहे हैं। रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा, जो तीन गुण रज तम सत्व, ये तीनों से मिश्रित है। गुणाः तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः, ये जो उसके जो तीन गुण है वो उसके कार्य से जाने जाते हैं। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प ब्रह्मोरज्जु विवेक तो यथा रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा गुणस्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। माया के लक्षण है। आइए इसका हम बेसिकली माया को यहां अविद्या कहा गया है। और शंकराचार्य जी इस अविद्या शब्द को इलेबोरेट कर रहे हैं। अविद्या के दो अर्थ हैं। एक तो विद यानी होना, टू बी, विद्यते। तो अविद्या, विद यानी होना, टू बी। तो अविद्या यानी अ यानी कि नहीं, तो नहीं होना, यानी स्वयं न विद्यते इति अविद्या। जो अपने बलबूते पर न खड़ी रह सकती है वह अविद्या, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यानी विद शब्द का अर्थ हमने यहां लिया एग्जिस्टेंस, टू बी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप बैठे हैं, आपके सामने टेबल है, डेस्क है, जो भी है, वह अविद्या है। क्योंकि वह डेस्क या तो टेबल, जो भी है आपके सामने, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे हाँ मेरे सामने टेबल तो है, दिखता है, लेकिन विल कम टू दैट। यह टेबल या तो यह कुर्सी या तो जो भी चीज आपके सामने है, वह अपने ही बलबूते पर टिक नहीं सकती। बिकॉज इफ यू स्टार्ट एनालाइजिंग फर्दर, ये पूरी प्रोसेस है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और
मान लीजिए कि कोई गहना है, कंकण है, हार है, अंगूठी है, तो वो हार या तो कंकण या तो अंगूठी अपने बलबूते पर नहीं टिकती, उसमें से आप स्वर्ण निकाल दो तो फिर वो कंकण का, अंगूठी, हार, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता है। सिमिलरली लहर की बात हम करते हैं, समुद्र में से उठती हुई लहर की, तो लहर में से पानी निकाल दो तो लहर हैज नो मीनिंग, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। द वेव विल cease to exist moment you remove water from it. Ornament will cease to exist moment you remove gold from that. बराबर। तो जो अपने बलबूते पर, स्वयं के बलबूते पर नहीं टिकती वो अविद्या है, ऐसा कहा। तो जो भी जड़ पदार्थ है वो सब अविद्या है, क्योंकि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये पहली डेफिनेशन आई, स्वयं न विद्यते इति अविद्या। अभी लेट अस गो लिटिल मोर। दूसरा जो मीनिंग यहां दिया गया है, शंकराचार्य जी ने दिया है, अविद्या यानी जो विद्या से उसको निगेट कर सकते कि वो नहीं है। अविद्या यानी विद्या नाश्यम, यानी विद्या से जिसको हम नेगेट कर सकते हैं, जो नहीं है ऐसा कह सकते हैं, वो अविद्या बाय नॉलेज। तभी हम डेस्क की ही बात कर रहे, टेबल की बात कर रहे हैं, कि जो अपने बलबूते पर नहीं खड़ा है। तो मैं यदि आपसे कहूं कि आप डेस्क या तो टेबल अपने पास रख लो और लकड़ी मुझे दे दो, या तो आपने कोई गहना पहना है और मैं आपसे कहूं कि ये गहना हार है, अपने पास रख लो, सुवर्ण मुझे दे दो, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है। तो जगत की जो भी कोई चीज है वह स्वतंत्र, अपना स्वतंत्र अस्तित्व उसका नहीं है, किसी न किसी के ऊपर निर्भर है वो। तो स्वयं न विद्यते इति अविद्या, पहली बात हम अभी कर रहे थे। जब तक मैं उसकी गहराई में न जाऊं तब तक वो चीज मुझे जैसी है वैसी दिखती है। अभी जरा शांति से इसके बारे में सोचिए। वही वही एग्जाम्पल हम वापस लेते हैं, टेबल का या डेस्क का। टेबल आपके सामने पड़ा है, तो जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप टेबल को टेबल मानते हैं। भाई मेरे सामने टेबल पड़ा है, जैसे मुझे पता चला कि टेबल लकड़ी का बना हुआ है या तो प्लास्टिक का बना हुआ है फॉर दैट मैटर, तो फिर वो टेबल नहीं रह जाएगा, वो आपकी दृष्टि में फिर लकड़ी है, या तो आपकी दृष्टि में वो प्लास्टिक है। तो टेबल क्या है? वो मात्र नाम और रूप है। इट इज जस्ट ए नेम गिवन टू इट। टेबल एज सच विद्यमान नहीं है, क्योंकि जो विद्यमान है वो लकड़ी है।
हिंदी में इसको हम अच्छी इस तरीके से उसको कह सकते हैं कि वो नाम के वास्ते है। टेबल का अस्तित्व जो है वो नाम के वास्ते है, एक्चुअल क्या है, लकड़ी है। तो टेबल नाम की कोई चीज, टेबल वैसी चीज नहीं, टेबल किसी चीज को नाम दिया गया है, वो टेबल है। आप फिर उसके बारे में, उसका वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसका वजन कितना है, वो सब कुछ आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि ये कुछ नहीं है लेकिन मात्र लकड़ी का ही एक रूप है, तो फिर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि टेबल मात्र एक शब्द है। इट इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय अवर टंग, ध्वनि है। चलो उसको अपने ऊपर ही ले लेते हैं। सामने अवनी बैठी है, बराबर। इट इज ए नेम गिवन टू ए फॉर्म। कोई भी, त्रिनेत्री छे, संगीता बेन छे, तृप्ति छे, हरि जी हैं, जो मेरे सामने दिख रहे, सबका नाम ले रहा हूँ, रीटा बेन है। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म जो शेप है, उसको दिया गया नाम है, वो खाली जीभ से उच्चार किया गया शब्द है। आर यू दैट पर्सन? ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझदारी जब भी आएगी तो टेबल टेबल नहीं रहता, टेबल के पीछे जो लकड़ी है वो दिखने लगती है। वैसे हमारे पीछे जो चैतन्य है वो दिखने लगेगा। एज यू कीप ऑन एनालाइजिंग फर्दर कि भाई मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। अरे, निर्वाण षटक में शंकराचार्य जी ने यही बात करी है, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, मैं ये नहीं, ये नहीं। मनोबुद्धि अहंकार और चित्तानि ना हम, बराबर। तो एज यू कीप ऑन डिराइविंग, अंत में आप कहाँ जाकर पहुंचते हैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूं, मेरा कोई विकल्प नहीं, देर इज नो डुप्लीकेट ऑफ माइंड, आई एम यूनिक। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मेरा कोई आकार नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मनोबुद्धि अहंकार से शुरू करते हैं, नेगेट करते हैं, ये मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो ये नहीं हूं क्या है? ये सारे शब्द हैं। दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय टंग, हमारी जीभ से वर्णन किए गए शब्द हैं मात्र। ये समझदारी जब भी आएगी तो हमारे सामने जो भी चीज है उसको हम नेगेट करने लगेंगे। तो हम कहेंगे वही डेस्क टेबल जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो तो लकड़ी है। अभी लकड़ी को भी फर्दर ऐसे ही एनालाइज आप करते जाओगे तो वापस वही अहम निर्विकल्प और निराकार रूपों तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ ये टेबल का नाश कैसे हुआ? ज्ञान से। ज्ञान नाश्यम। जैसे ही हमें लकड़ी का ज्ञान हुआ तो टेबल नाम की कोई वस्तु है उसका नाश हो गया। जैसे ही मुझे स्वर्ण का ज्ञान हुआ तो जो भी अलंकार हमने पहने हैं, जो नाम उसको आपने दिया है, वो वस्तु मिट गई। मकान है, तो जैसे ही आपको ईंट का ज्ञान हो गया
तो मकान चला गया, क्योंकि इट्स अ शेप। कपड़ा जो है, वह जैसे ही आपको धागे का ज्ञान हुआ तो कपड़ा चला गया। तो नॉलेज यानी कि विद्या, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी ज्ञान हमें मिलता है, इसकी वजह से जो चीज सामने टिक नहीं पाती वह अविद्या है। अविद्या, विद्या यानी जानना। तो आप इस संसार में जो भी कुछ देखो, उसको इस तरीके से उसकी एनालिसिस करो, तो सभी चीज हमारे सामने अविद्या बनकर उभर के आएंगी। तो ये पूरी सृष्टि जो है, वह इस मायने में देखने जाए तो वह अविद्या है। तो इसी माया को अविद्या कहते हैं। विद्या नाश्यम इति अविद्या, जो ज्ञान प्राप्त होने से जिसका नाश होता है वह अविद्या है। तो अविद्या के दो डेफिनेशन शंकराचार्य जी ने दिए। एक ये कहा कि जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो अविद्या है। और दूसरा, अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, कि ज्ञान की प्राप्ति से, बाय एक्वायरिंग द नॉलेज, बाय दैट विजडम, जिसको हम नेगेट करते हैं, वह भी अविद्या है। तो ये सारा जगत, ये जो विश्व है, वो पूरा विश्व अविद्या है, और यही माया है। तो अभी अभी जैसे आपसे कहा गया कि जैसे ही हमें लकड़ी का ज्ञान होता है, तो टेबल या तो डेस्क वो मात्र एक शब्द बनकर रह जाता है। वचनावरणम विकारो नामधेयम, यानी टेबल या तो डेस्क, उसका मात्र एक शाब्दिक अस्तित्व ही रहता है। नॉमिनल एग्जिस्टेंस, वर्बल एग्जिस्टेंस, हकीकत में वो नहीं है। यानी टेबल का होनापन नहीं है। देर इज नो इजनेस इन द डेस्क। जैसे ही लकड़ी का ज्ञान होता है, तो टेबल का होना यह अदृश्य हो जाता है। तो हम करते क्या है, हम ये जो होनापन है उसको टेबल से छीनकर लकड़ी को दे देते हैं। द इजनेस फ्रॉम द डेस्क इज टेकन अवे एंड इट इज हैंडेड ओवर टू द वुड, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेशन। कि अभी हम डेस्क को तो बोल दे अभी तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, अभी अस्तित्व लकड़ी का है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेगेशन। तो डेस्क जो है या तो टेबल जो है, वह विद यानी कि जानकारी से, लकड़ी की जानकारी से उसका अस्तित्व मिट जाता है। यानी डेस्क गोस अंडरगोज नेगेशन थ्रू द नॉलेज, वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। सो विद्या नाशयत्वत अविद्या, स्वयं न विद्यते इति अविद्या, पहली डेफिनेशन। दूसरी, विद्या के ज्ञान से जिसका नाश होता है वो अविद्या है। ये आप फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, घड़ा का अस्तित्व मिट्टी के ज्ञान से चला जाता है।
गहनों का अस्तित्व स्वर्ण के ज्ञान से चला जाता है, यानी फिर ये सब शब्द रह जाता है। घट यानी शब्द रह जाता है, कंकण यानी एक शब्द रह जाता है, हार यानी कि एक शब्द रह जाता है। जैसे आपका उसका जो बेसिक जो सबस्ट्रेट है उसका पता चला। और जैसे ही ब्रह्म के बारे में पता चलता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो माया का भी नाश हो जाता है। ब्रह्म विद्या नाश्य माया। श्लोक में एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। शुद्ध अद्वय ब्रह्म विबोध नाश्या माया। शुद्ध अद्वय यानी यूनिक ब्रह्म का ज्ञान होने से जिसका नाश होता है वह माया है। शुद्ध ब्रह्म जिसके अंदर कुछ नहीं है, कोई संसार नहीं है उसमें, और जो अद्वय है, अद्वितीय है। अच्छा, चैतन्य कितने हैं? हाउ मेनी कॉन्शियसनेस आर देयर? एक्चुअली चैतन्य का बहुवचन हो ही नहीं सकता। कॉन्शियसनेस डज नॉट हैव प्लूरल, इट इज यूनिक वन। एक ही चैतन्य है, सब जगह पर विद्यमान है। तो हमारी बुद्धि, जब भी हम चैतन्य के बारे में बात करते हैं, तो हमारी बुद्धि चैतन्यों को प्रोड्यूस नहीं करती, वह उसके बारे में हमें जानकारी दे सकती है। यानी our brain is a medium for manifestation of consciousness। तो ये शुद्ध अद्वय ब्रह्म जो है, उसका ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। और इस ब्रह्म ज्ञान से माया का नाश होता है, जिसको यहाँ अविद्या भी कहा गया है। और पहले भी हमने देखा था कि इसका दूसरा एक और नाम है शक्ति और अव्यक्तम। यानी चार फ्रेजेस हम बार बार अभी यूज करते आ रहे हैं। अविद्या, माया, शक्ति, अव्यक्तम, दे ऑल मीन द सेम थिंग। अभी यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसका ज्ञान होने से उसका नाश होता है, तो क्या ज्ञान सही में किसी चीज का नाश करता है क्या? मान लीजिए कि ज्ञान किसी वस्तु का नाश करता है, तो वही टेबल का एग्जांपल लेते हैं। टेबल का नाश हो गया, आपके सामने घड़ी है तो घड़ी का नाश हो गया। आपके किसी संबंधी का नाम आपने लिया तो उसका नाश हो गया। माँ का नाश हो गया, पिता का नाश हो गया, बेटे का नाश हो गया, बेटी का नाश हो गया। खाली नाम लेने से, नॉलेज से यदि नाश होता है तो इट विल बी ए टेरिबल थिंग। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सर्प ब्रह्म, यानी जैसे सर्प को हम देखते हैं रज्जु में, इसी तरह ये जगत में जो भी सारी चीजें हैं, उसका सही मायना पता चलने पर वह जो चीज हम देख रहे हैं, या तो जिसको जिस नाम से हम पुकार रहे हैं, वह मात्र
एक शब्द बनकर रह जाता है, नाम बनकर रह जाता है, अस्तित्व उसका कुछ अलग ही है। दूसरा उदाहरण जो बार बार दिया जाता है वो स्वप्न का है। जब भी हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में स्वप्न देखने वाले को स्वप्न सच ही लगता है, लेकिन जब भी जागृति होती है तभी हमें पता चलता है कि अरे वो तो स्वप्न था, इट वॉज अ ड्रीम। तो जैसे रज्जु के विवेक से सर्प की भ्रांति मिट जाती है, तो रज्जु यानी सर्प का जो ब्रह्म था, भ्रम था, वो निकल जाता है। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी माया का जो रूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब इसको ज्यादा क्लिष्ट नहीं करते हम। पहली जो दो लाइन है, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेकतो यथा, यानी कि रज्जु के ज्ञान से सर्प का भ्रम जो जैसे ही दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से जो नष्ट हो जाता है वह माया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स। आगे फिर कहते हैं रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा गुणस्तदीया प्रथित स्वकार्य ही। इसके ऊपर जरा नजर डाल देते हैं। त्रिगुणात्मिका माया है। दो श्लोक के आगे भी त्रिगुणात्मिका के बारे में बताया था, जो श्लोक का रेफरेंस आपको दिया गया था। इट इज लाइक वो जो न्यूज में हेडलाइन आती है ना कि भाई मुख्य मुख्य समाचार ये है, और फिर उसको एलिब्रेट किया जाता है। तो पहले हेडलाइंस आती है और फिर बाद में डिटेल में न्यूज आता है। वैसे ही 108वें श्लोक में शंकराचार्य जी ने मात्र इस शब्द को टच किया था, और अभी यानी त्रिगुणात्मिका शब्द को टच किया था, अभी इसके ऊपर थोड़ा एलिब्रेशन कर रहे हैं। माया की तीन शक्ति हैं, जो हमने पहले उसके बारे में चर्चा करी है। जस्ट उसको लेट अस रिकैप्चुलेट इट। माया का जो सत्व गुण है वह ज्ञान शक्ति है। माया का जो रजोगुण है वो क्रिया शक्ति है, और माया का जो तमोगुण है वह द्रव्य शक्ति है। यानी नॉलेज फैकल्टी इन द क्रिएशन इज सत्व, एक्टिविटी फैकल्टी इन द क्रिएशन इज रज, और इनर्शिया फैकल्टी इन द क्रिएशन इज तम। तो नॉलेज फैकल्टी इज ज्ञान शक्ति, एक्टिविटी फैकल्टी रज वो क्रिया शक्ति, और इनर्शिया फैकल्टी दैट इज तम, बराबर, द्रव्य शक्ति। स्तदीय गुण प्रसिद्ध, यानी माया के तीन गुण है। गुण यानी प्रॉपर्टी या तो क्वालिटी नहीं। नॉर्मली हम सत्व रजतम इसी ऑर्डर में उसके बारे में देखते हैं।
लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी ने कुछ उसका ऑर्डर चेंज किया है। रजस्तम सत्वमिति, रज तम सत्व, ऐसा कहा है। तो पहले वो रजोगुण को प्राधान्य देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर बाद में तम की बात करते हैं, और फिर बाद में सत्व की बात करते हैं। शंकराचार्य जी को शायद ऐसा लगा होगा कि हम मनुष्य जो हैं उनको ये रज और तम के बारे में जल्दी पता चलता है, सत्व के बारे में थोड़ा धीरे धीरे ज्ञान होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले रजोगुण की और तमोगुण की बात कर लें। अभी माया में तीन गुण है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि माया स्वयं तो दिखती तो है नहीं। जब माया स्वयं दिखती नहीं है, तो ये तीन माया के तीन गुण है, वो हमें कैसे पता चले? मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, रामकृष्ण नाम का कोई एक व्यक्ति है। अभी वो कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, नाटा है, लंबा है, जाड़ा है, पतला है, जब देखा ही नहीं हमने, तो हम उसके बारे में उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ माया को ही हमने देखा नहीं है, तो माया का वर्णन कैसे हो सकता है? तो शंकराचार्य जी इसका जवाब उत्तर देते हैं, स्व कार्य ही प्रथित ही। ये तीनों उसके जो गुण है वो अपने कार्य से ही पता चलता है। यानी कारण का पता उसके कार्य से पता चलता है। यानी कॉज और इफेक्ट, इफेक्ट यानी कार्य, कारण यानी कॉज। सो व्हेन यू नो द कॉज, यू कैन इन्फर द इफेक्ट। तो माया के जो कार्य है वो दिखते हैं। ये समस्त सृष्टि जो है वो माया का कार्य है। और इस सृष्टि में हमें ये तीन बातें देखने को मिलती है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। तो ज्ञान शक्ति जो सत्व है, क्रिया शक्ति हो रज है, द्रव्य शक्ति हो तम है। द्रव्य शक्ति यानी इनर्शिया, क्रिया शक्ति यानी एक्शन, ज्ञान शक्ति यानी नॉलेज, विजडम। तो शंकराचार्य जी ने हमारे तीन शरीर के बारे में चर्चा करी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर को हमने देखा है, देखते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वप्न के द्वारा उसकी हमें अनुभूति होती है। और कारण शरीर के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो व्यष्टि के लेवल के ऊपर कारण शरीर को अविद्या कहते हैं, और समष्टि के लेवल के ऊपर उसी कारण को हम माया कहते हैं। तो हमारे लेवल पे कारण शरीर है, समष्टि के लेवल के ऊपर वो कारण प्रपंच है। वे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड जो हम कहते हैं ना, तो हमारे शारीरिक लेवल के ऊपर वह कारण शरीर है। और इसी को यदि हम इंटीग्रेट करें व्यष्टि के साथ, तो कारण प्रपंच बनता है। और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वह अविद्या कहलाती है, और समष्टि के लेवल के ऊपर माया कहलाती है। लेकिन क्योंकि यह
सृष्टि के मैनिफेस्टेशन के आगे का फेज है, यानी कि सृष्टि जब तक दिखाई नहीं दी है, सृष्टि मैनिफेस्ट नहीं हुई है। और क्योंकि अभी हमें मालूम है कि ये सृष्टि, ये व्यष्टि है, ये समष्टि है, इसलिए डिफरेंशिएट हम अभी हम कर सकते हैं। बट इफ यू वॉक बैक ऑन द टाइम स्केल, और जब भी इस सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, और जब ये सारी चीजें बीज रूप में पड़ी थी, मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ पनप गया तो आपको पता चलता है कि भाई ये बरगद का है, या तो ये पीपल का है, क्या है, तो कोई भी पेड़ है। लेकिन जब ये बीज रूप में होता है, तभी उसके बारे में जानना मुश्किल है। तो सृष्टि के प्रकट होने से पहले, मैनिफेस्ट होने से पहले, ये कारण शरीर और कारण प्रपंच दोनों का डिफरेंस बताना मुश्किल है, क्योंकि कारण शरीर उस कारण प्रपंच का ही हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ दैट इन द अनमेनिफेस्ट फॉर्म, इन द सीड फॉर्म। तो ये हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की हमने चर्चा करी। और इस चर्चा करते करते हम माया के निरूपण में भी आए। तो इफ यू वॉक बैक, तो ये सारी चीजें हमने देखी। पहले स्थूल शरीर आया। स्थूल शरीर के, आई एम जस्ट रनिंग थ्रू इट। ये स्थूल शरीर, उसके कंस्टिट्यूएंट्स, उसके 10 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, फिर अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर बाद में पंच प्राण। ये स्थूल शरीर के हिस्से हैं। सूक्ष्म शरीर में इसकी अनुभूति कैसे होती है, वो स्वप्न में से होती है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर प्राण के धर्म देखे हमने, अहंकार के बारे में सोचा। और अभी ये 3 श्लोकों में शंकराचार्य जी ने माया का निरूपण किया। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिरनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं, जो अभी अभी हमने बात करी। ये 111वां श्लोक थोड़ा माइंड चर्निंग करने वाला था। सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिकानो, सांगाप्य अनंगाप्युभयात्मिकानो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। वो सत नहीं है, असत नहीं है, उभय भी नहीं है, सदासत नहीं है, भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है, भिन्ना भिन्न नहीं है, अंग सहित नहीं है, अंग रहित नहीं है, दोनों वाली भी नहीं है। ऐसी कुछ जो माया है वो अद्भुत है, वो अनिर्वचनीय रूप है, जिसके बारे में हम क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर सकते, वो माया है। उस माया के बारे में 112वें श्लोक में अभी शंकराचार्य जी ने कहा, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प ब्रह्मो रज्जु विवेक तो यथा, रजस्तम सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितै स्वकार्य। ये जो माया है, वह शुद्ध ब्रह्म का जब भी हमें ज्ञान होता है, शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म का जब भी हमें ज्ञान होता है, तो जैसे ही रज्जु का ज्ञान होने से सर्प की भ्रांति मिट जाती है, वैसे ही ये माया की भ्रांति मिट जाती है। लेकिन ये माया कैसी है? उसके 3 गुण है, सत्व रज और तम। और वह अपने कार्य से वो प्रसिद्ध है, दिखाई देती है। गुणस्तदीया प्रथिते स्वकार्य ही। सो विद दिस हमने माया का निरूपण, और अभी शंकराचार्य जी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही काफी। थोड़ा विषय क्लिष्ट है, समझने में कभी कभी मुश्किल होती है, बट
इफ यू गो टू द बेसिक्स, यदि उसकी सतह एकदम बिल्कुल आ, क्या कहें, चैतन्य के लेवल पर जाकर यदि इसके बारे में यदि हम सोचने की कोशिश करें, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उजागर होने लगती है। चैतन्य इज सत, दैट इज इजनेस, होना, यानी अस्तित्व। ये सारी सृष्टि को यदि चैतन्य के रूप में देखें, तो ये जो बातें शंकराचार्य जी कर रहे हैं माया की, या तो ये अविद्या की, अनिर्वचनीय जो है वगैरह वगैरह, वो धीरे धीरे दिमाग में सेटल होना शुरू होता है। ओके, आई आई गिव यू ए सिंपल एग्जांपल। ये बात हमने कई बार चर्चा करी, दोबारा इसको उसको जरा छू लेते हैं। जब तक हम सिनेमा देखते हैं, तब तक वो सिनेमा में हम उलझे हुए रहते हैं। उसकी कहानी, उसके गीत, उसमें जो भी चल रहा है, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और उससे हम प्रभावित भी हो जाते हैं। लेकिन मोमेंट वी रियलाइज कि जो भी हो रहा है, ये तो पर्दे के ऊपर हो रहा है, और जैसे ही हमें पर्दे का ज्ञान हुआ, तो सिनेमा की असलियत पता चल जाती है कि भाई ये तो खाली दिखावा है, इट इज जस्ट ए प्रोजेक्शन, इसमें हकीकत तो कुछ है ही नहीं। बस जैसे ही पर्दे का ज्ञान होने से सिनेमा की असलियत पता चल जाती है, वैसे ही ब्रह्म चैतन्य का ज्ञान होने से यह माया की असलियत पता चल जाती है, कि माया इज नथिंग बट ए प्रोजेक्शन। इसके बारे में आप सोचिए, सोचते रहना। जगत में जो भी कुछ है, वह एक प्रक्षेपण है, और वह प्रक्षेपण माया का ही है। माया की दो शक्तियां के बारे में भी हमने देखा था, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति यानी प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्ट्स इट। और आवरण शक्ति यानी जो सच है, वो सच को सच के रूप में हमें देखने नहीं देती। सिनेमा के एग्जाम्पल लें तो माया की प्रक्षेपण शक्ति यानी द प्रोजेक्टिंग पावर, प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन सिनेमा थिएटर में जब हम बैठे हैं, तभी हमें वो पता नहीं होने देती वो माया, कि ये जो है वो मात्र प्रक्षेपण है, ये कुछ असलियत नहीं है, ये मात्र दिखावा है। दैट इज कॉल्ड द आवरण शक्ति। यानी हालांकि वो प्रक्षेपण है, वो हकीकत नहीं है, फिर भी वो हकीकत है ऐसा जो हमें महसूस कराती है, वह माया की आवरण शक्ति। तो इसी तरह इस संसार में ब्रह्म है, यानी पर्दा है, जिसके ऊपर ये सारी चीजें प्रोजेक्ट हो रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट कौन करता है? माया करता है, प्रक्षेपण शक्ति से माया करती है। और वही माया अपनी आवरण शक्ति से हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं होने देती, और ये जो संसार है वो पिक्चर की तरह हमें रियल है ऐसा महसूस कराती है अपनी आवरण शक्ति से। तो इतनी बात हम यदि माया के बारे में समझ लें, तो यह संसार की जो असलियत है, और संसार में जो घटनाएं घटती हैं, उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। इसी बात को यदि हम भगवत गीता में ले जाएं, तो यह बात जितनी क्लैरिटी से हमारे समझ में आती जाएगी, वैसे हमारे राग द्वेष कम होते जाएंगे। और राग द्वेष जैसे कम होते जाएंगे, वैसे चित्त की शुद्धि होगी ही होगी। और चित्त की शुद्धि होगी, तो जो भी अध्ययन हम कर रहे हैं, वो अध्ययन धीरे धीरे आत्मसात होगा। और इसी तरह हम अहम ब्रह्मास्मि के यात्रा पर
आगे चल सकेंगे। तो विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी एक एक टॉपिक को लेकर हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। यानी सभी का जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व हमारे सामने उजागर करते हैं, उसका उदाहरण दे देकर। और धीरे धीरे ही इज टेकिंग अस, क्योंकि शुरुआत कहां से करी है उन्होंने? अनात्मा से। अनात्मा क्या है उसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बराबर। स्थूल शरीर अनात्मा है, सूक्ष्म शरीर अनात्मा है, कारण शरीर अनात्मा है, माया अनात्मा है और अनिर्वचनीय है, अविद्या है। ये सब जो नेगेशन जो है, उसके बारे में चर्चा करते 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 शंकराचार्य जी में ले जाएंगे फिर आत्मा क्या है। सो दिस इज द होल प्रोसेस थ्रू विच वी आर गोइंग। हमने विवेक चूड़ामणि शुरुआत की थी, उसके कुछ चंद श्लोक को देखते हुए, जिस्ट देखकर उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता है कि और भी थोड़ा उसके बारे में देखना चाहिए, और भी थोड़ा समझना चाहिए। तो एंड इट इज अनएंडिंग प्रोसेस। एनीवे, देखते हैं कांजी कहाँ तक ले जाते हैं। तो ये माया का निरूपण हो गया। अभी आगे माया के जो तीन गुण हैं, रज तम और सत्व, इसके बारे में हम अध्ययन शुरू करेंगे अगले गुरुवार से। तो आज यहीं विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, माया के जो तीन गुण हैं उसके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।